जय परमात्मा मेरे भाई और बहनों। आज का वीडियो केवल माँ बहनों के लिए है, केवल माँ बहनों के लिए। आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि आप वैश्या नहीं बनना, मजदूर बन जाना। वैश्यावृत्ति में मत जाना, मजदूरी कर लेना। कोई भी गंदा कर्म करके पैसा मत कमाना। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि वैश्या मत बनना, वैश्या मत बनना, मजदूर बन जाना। मैं क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। हे मेरी मां बहनों, इस संसार में अगर किसी की भी इज्जत ज्यादा है तो वो आप लोग हो। इस संसार में सबसे महान, सबसे बड़ी, सबसे ऊंचा पद आपके इज्जत का है, आपके जिस्म रूपी इज्जत का है। परमात्मा ने, जो हमारा महाविराट स्वरूप परमपिता परमात्मा है, उसने जब आपको बनाया था तब बहुत रोया था, बहुत दुखी हुआ था। आपके जिस्म को बनाने वाला महाविराट स्वरूप अपना पिता महाबाप, उसने तक तुम्हारे जिस्म को नहीं देखा था। लाज का, इज्जत का पर्दा आंखों पे डालकर तुम्हारा जिस्म बनाया था। हाँ, और एक बात सुन लेना, यहां पे मरना तो सबको है, हमको भी मरना है, आप लोगों को भी मरना है। जब आप लोग यहां से मर के जाओगे तो वहां पे परमात्मा आपका रजिस्टर देखता है, आपकी करनी, आपके कर्मों का रजिस्टर परमात्मा देखता है। और सबसे पहले आपका क्या देखा जाता है पता है आपको? मेरी मां बहनों, आपको पता है सबसे फास्ट पहले क्या देखता है परमात्मा? पता है? अक्सर तुमने देखा होगा जब आदमी कोई कार्य करता है, काम करता है जिसमें उसे गुस्सा भी आता है, समय भी बर्बाद होता है, तो वो जब सफल हो जाता है तो उससे ही पहले देखता है। तो यही काम परमात्मा में भी है। परमात्मा जब आप लोगों को बनाया था, आपके जिस्म को बनाया था, आपके शरीर को बनाया था, तब उसे बहुत दुख हुआ था, बहुत रोया था बेचारा। और उसने अपने आंखों पे लाज का पर्दा डाल के आप लोगों को बनाया था। तो हां, जब आप लोग मर के जाओगे यहां से, फीमेल के लिए बता रहा हूं, ओनली फीमेल, मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए, आप लोगों के लिए, आप मां बहनों के लिए ये वीडियो है केवल। आप लोग जब मर के जाओगे तो परमात्मा पहले क्या देखता है? पहले क्या देखता है? पहले आपका देखता है जिस्म का, जिस्म की इज्जत। आपके पहले आपका वो चैप्टर खोलता है जिसमें आपका जिस्म पहले आता है, जिस्म की इज्जत पहले आती है। उसके बाद अन्य कर्म देखे जाते हैं, जैसे आपने झूठ कितना बोला, जैसे आपने लालच कितना किया, जैसे आपने नफरत कितना किया, जैसे आपने क्रोध कितना किया, ये बाद में सब आता है। बाद में परमात्मा इसका फल देता है। पहले, सबसे पहले आपके शरीर की इज्जत देखी जाती है। परमात्मा आपके जिस्म में वो दाग देखता है, वो काली करतूतें देखता है, पहले चेक करता है। जिस मां का, जिस बहन का जिस्म नियम के अनुसार चला होता है, मनवांछित जीवन देता है परमात्मा। मतलब बोलता है, बेटी तुमको क्या, कौन सा जीवन चाहिए, किस घर में जन्म लेना चाहती हो, बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार दूंगा। तब वो लड़की बोलती है, मुझे उस अच्छे घर में जन्म दो, उस अमीर घर में जन्म दो, वहां मैं लड़का बनना चाहती हूँ। बोलो, उसके अच्छे कर्म देकर परमात्मा उसे मनवांछित, मतलब
जीवन देने के लिए तैयार है। क्यों क्यों दे रहा है उसे? क्योंकि वो जब पैदा हुई थी इस संसार में, तब अपने माँ बाप का बात माना था उसने, अपने भाइयों की बात मानती थी, अपने गुरुओं की बात मानी थी उसने, और अपने माँ बाप के संस्कारों पे चली, और हमेशा अपने पर्दा में रही। परमात्मा उसका सब ये देखता है, वो मेरी बेटी कैसे चली, और वो लड़की हमेशा अपने बाप के बताए हुए अच्छे मार्ग पे चली, परमात्मा की भक्ति करती थी, अपने जिस्म को ढक के रखती थी, अपने जिस्म में किसी और को कभी छुआने नहीं दिया, किसी दूसरे गैर मर्द पे अपना जिस्म कभी उसने नहीं छुआया। तब उसे परमात्मा मन वांछित वर दे रहा है, वरदान दे रहा है। वो केवल नियम से चली। जब से उसने जन्म लिया तब से अपने माँ बाप की बातें मानी, परमात्मा का सुबह उठकर स्मरण किया, अच्छे कर्म किया, अपने माँ बाप की सेवा की, और जब माँ बाप ने जहां उसका रिश्ता तय किया वहां प्यार प्यार से वो चली गई, उसका विवाह कर दिया गया, और वहां अपने पति की सेवा किया, पतिव्रता बन के रही। किसी गैर पुरुष के तरफ उसने देखा तक नहीं, कभी नजरें तक नहीं उसने उठा के देखा किसी अपने पति के सिवा। अपने पति की तन मन से सेवा किया, और वो धीरे धीरे वृद्ध हुई और मरकर आज परमात्मा के पास आई। तब परमात्मा बोल रहा है, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुम पवित्र हो, जैसे गई थी तुम वैसे ही वापस आई हो, इसीलिए बेटी तुम बताओ क्या जन्म लोगी, मैं तुम्हें मन वांछित वर दे रहा हूं। तब वो बेटी वो क्या बोलती है कि हे पिताश्री, मुझे बहुत दुख हुआ है इस लड़की की योनि में, इस फीमेल की योनि में मुझे बहुत दुख हुआ है मेरे मालिक, मेरे बाप, अब मुझे इंसान की योनि चाहिए, हमें आदमी बनाओ, मुझे मेल बनाओ, मुझे एक लड़के का जन्म। तब हमारा परमात्मा हम सबका बाप बोलता है, जाओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छा के अनुसार जन्म देता हूं, और ऐसे घर में जन्म दूंगा जहां पैसों की कमी नहीं होगी, जहां मैं वास करूंगा वहां पे मैं तुम्हें जन्म देता हूं। अब लो से इच्छा जन्म दिया, इच्छा वरदान मुंह मांगा जन्म दिया। अब जो लड़की जन्म लेती है, बड़ी होती है, अपने बाप का कहना नहीं मानती, अपनी माँ की बातों को नहीं मानती, अपने बाप की बातों को नहीं मानती, अपने गुरुओं की बातों को नहीं मानती, बड़ों की बातों नहीं मानती, अपने भाइयों की बातों को नहीं मानती, और बिना पूछे बाहर कदम रखती है। अब अपने माँ बाप के फैसलों पे नहीं, खुद के फैसले करती है, अपने शरीर पे हाफ कपड़े पहनती है, बदन खुल के चलती है, जिस्म में थोड़ा सा मतलब बिल्कुल जिस्म दिखाई देता है, ऐसे फैशन करती है, अपवित्रता के फैशन करती है। और एक लड़के को छोड़ो, कई लड़कों के साथ उसका संबंध है, वो अपने मन के अनुसार लड़के से शादी चुनती है, लड़के को चुनती है, अपने मन के अनुसार पति को चुनती है, कई लोगों पे अपना जिस्म छुआती है, संभोग करवाती है अपने जिस्म से, अपने जिस्म में कई लड़कों के हाथ लगवाती है, दुष्कर्म करवाती है। और कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो मैंने नहीं कहा भी कि वैश्या मत बनना, मजदूर बन जाती। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो पैसों की भूखी होती हैं, वो अपना जिस्म हजारों लाखों लोगों पे डेली लुटवाती हैं, डेली अपने जिस्म की इज्जत बेचती हैं और बेचकर पैसा लेती हैं। बोलो, जिस परमात्मा ने जिस्म को आप लोगों को बनाते समय रोया था और अपने आंखों पे लाज का पर्दा डाला था,
तब आप लोगों को बना रहा था, और उस जिस्म से आप धन कमा रही हो, पैसा कमा रही हो। मैंने कहा कि जो लड़कियां अपने जिस्म को बेचकर, अपने जिस्म की इज्जत बेचकर डेली पैसा कमा रही, और जो अपने घर में बात नहीं मानती, जो शॉर्टकट अपनाती हैं, अपना जिस्म बेचकर वेश्या बन जाती, वेश्या नाम दे दिया जाता है, डेली हजारों लोगों से अपनी इज्जत बेचती हैं, दुष्कर्म करती हैं, संभोग करवाती हैं। और जो लड़कियां कई लड़कों के साथ संभोग करवाती हैं, बात नहीं मानती अपने माँ बाप की, ऐसे लड़कियों को परमात्मा क्या करता है? परमात्मा उसे लेने नहीं आता। ऐसी लड़कियों को जो बदचलन होती हैं, जो वेश्यावृत्ति में चली गई, जो अपनी इज्जत बेचकर पैसे कमा रही, जो अपनी इज्जत लुटा के, बहुत लुटाया, फिर उसके बाद पति चुन रही हैं, ऐसी लड़कियों को परमात्मा लेने नहीं आता। परमात्मा अपने शरीर से दो शक्तियों को उत्पन्न करता है। वो शक्तियां आप आती हैं और परमात्मा बोल देता है, हे मेरे अपनी शक्तियों से बोलता है, हे मेरे शक्तियों, बोलता है जाओ बुन बदचलन बेटियों को सुगर की योनि में, सुअरी की योनि में डालो, कुतिया बना दो, या तो फिर गधई बना दो। सुअरी का जन्म मिलता है। परमात्मा सीधा बोल देता है, मेरे पास मत लाना, वहां जाके कुतिया की जन्म योनि में डाल देना, आप लोग ही डाल देना। तो वो शक्तियां आती हैं बदचलन लड़कियों को, परमात्मा की जो दो शक्तियां हैं आती हैं, और इधर प्राण निकाले, उधर पेट में सुअरी या कुतिया की योनि में डाल दिया। मतलब आप हजारों युगों तक यहां की दुख भरी ये यातनाएं, महादर्द तकलीफ भुगतती हो। जब तक तुम सुधर नहीं जाती तब तक परमात्मा से मिलन नहीं। और याद रखो, सुधरने का केवल वक्त ये मानव शरीर है। इंसान यही शरीर पाके परमात्मा से सुधर कर जा सकता है। अन्यथा अगर जानवर, पशु, पक्षी, जीव जंतु किसी भी जीव या प्राणी में जन्म ले लिया, जंतु या पशुओं में जन्म ले लिया, तो वहां तो बहुत मुश्किल होता है कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। वहां पे कोई बुद्धि नहीं होती है। हाँ, आती है एक समय बुद्धि, तो वो वक्त निकल जाता है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा देखो, अब समझो, मैं थोड़ा समझाता हूं आप लोगों को। इस संसार में मैंने कहा ना, अगर इज्जत किसी की सबसे बड़ी है वो आप लोगों की, आप बहनों की है, फीमेल आप लोगों की है। मैंने बताया कि आप परमात्मा ने कितना दुख उठाया आपको बनाने में। आप थोड़े से मतलब दुख का सामना नहीं करना चाहती हो और सुख के तरफ भाग जाती हो। ऐसा सुख क्या है? क्या करने? ऐसा सुख भोग करने से क्या फायदा जो हमारी जिंदगी हजारों युगों तक हमें तकलीफ दे दे? ऐसे सुख का क्या भोग करना? तुम ही बताओ, आप लोग माँ बहनों बताओ, ऐसे सुख को क्या भोग करना बताओ जो हमारी जिंदगी कर दे? बताओ। यहाँ पे हमें बरसों तक यहाँ दुख तकलीफ में हमें मतलब जीना पड़े, परमात्मा के दर्शन ना हो पाए। आप लोग, अब मैं आपको उपाय बताता हूं। जो भी हुआ, आप वैश्या हो, आप वैश्यावृत्ति में चली गई हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हो, तो जो भी हुआ, अभी कोई बुरा, अभी वक्त गया नहीं है। आज से तुम सुधर सकती हो। आज से तुम एक पवित्र पतिव्रता नारी बन सकती, भारतीय नारी बन सकती। आज से सुधर जाओ मेरी बहन, मेरी माँ,
आज से सुधर जाओ मेरी बहनों, मेरी माओ, वरना ये फिर वक्त नहीं मिलेगा, रोने का भी वक्त नहीं मिलेगा। बहुत दुख भोगोगी मेरी माँ, बहुत दुख भोगोगी। मैं ये नहीं कहता कि आप अज्ञानता से चली गई हो तो अभी सुधरने का वक्त है। आज से प्रतिज्ञा कर लो, आज से प्रतिज्ञा कर लो कि आज से मैं अपने जिस्म को हजारों लोगों पे नहीं, मैं आज में किसी ऐसे अच्छे पुरुष के साथ उसकी नारी बन के उससे शादी करके मैं अपना एक पतिव्रता जीवन गुजारूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करो और अपने माँ बाप की बातों को मानो। मैं अपने बुरे कर्मों के मार्ग पे नहीं चलूंगी, मैं अपने माँ बाप के बताए मार्ग पे चलूंगी। मैं आज उन नीच मूर्खों जो हवस के पुजारी लड़कों से मैं बात नहीं करूंगी। हमारा बाप जहां बताएगा मैं वहीं शादी करूंगी। अपने बाप के बताए पे चलो, अपने भाइयों के बताए पे चलो। आज से सुधर जाओ। जितने भी पाप हुए वो माफ कर दिए जाएंगे अगर सुधरती हो आज से। और वैश्यावृत्ति में जो पैसों की लालची हैं आप लोग, वैश्या अपनाती हो, देखो ये संसार सुख के लिए नहीं बना है मेरी बहन, मेरी माँ। यहां संसार सुख के लिए नहीं है। तुम जरा सा दुख मिला तो अपने पति को छोड़ दिया, जरा सा गरीबी ने तड़पाया तो तुमने वैश्याव्रत चुन लिया, आपने अपने जिस्म को बेचना चालू कर दिया। मैंने कहा कि वैसा मत बनना, मजदूरी कर लेना। अरे आपके पास बहुत सी रास्ताएं हैं, लेकिन दुख तो मिलेगा, दुख मिलेगा, थोड़ा दर्द मिलता है, लेकिन वो दर्द क्या जो हमें हमारा सब कुछ जीवन पार कर दे, हमें सदा सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, ऐसा जीवन हमें थोड़ा कष्ट सह लेना चाहिए ना। अरे आप अपने शरीर को बचाओ, आपका शरीर अनमोल है, आपकी इज्जत अनमोल है। अरे उतनी हमारे शरीर की इज्जत नहीं है, हम आदमियों की शरीर की इज्जत नहीं है जितना आप लोगों की शरीर की इज्जत है। आप अब पैसा कमाना है, भले थोड़ा कमाओ, कंपनियों में काम कर लो, नहीं कंपनी में काम करना है तो कोई और काम कर लो, बर्तन मांज लो किसी के, लेकिन अपने जिस्म को ढक के रखो, इसमें एक उंगली तक ना छुआओ। अगर कोई एक उंगली छुआता है तो सीधा कानून के पास जाओ, पुलिस वालों से बोलो कि देखो हमारे बदतमीजी हमारे साथ कर रहा है, मूर्ख है, अगर दम है तो थप्पड़ साले के मार दो। बोलो कमीने मेरे पे गंदी नजर मत डालना, नहीं तो काट डालूंगी तेरे को। ऐसा करो, जिस्म को जिस प्रकार हो हिफाजत करो, जिस हो सके तो जिस्म को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दो, लेकिन अपनी जिस्म की इज्जत मत दो, इज्जत मत दो। ऐसा करोगी तो परमात्मा तुम्हें महान बना देगा, साक्षात परमात्मा तुम्हें बचाने आएगा, साक्षात। मेरी माँ बहनों, पैसा कमाने के लिए 20 रास्ताएं हैं, सोचो बैठकर, कुछ सोचो, बहुत रास्ताएं हैं पैसा कमाने की। अगर पैसा नहीं कमाना है तो आप लड़की हो, आप किसी अच्छे इंसान को अपने पिताश्री से कहकर चुन सकती हो, उसके साथ रह सकती हो, उसकी हिफाजत करो, उसको खाना बना के दो। अगर पढ़ी लिखी हो तो अपने शरीर की हिफाजत करो, मेरा कहने का मतलब शरीर की हिफाजत करो। पढ़ी लिखी हो, कोई जॉब ढूंढो, कोई अच्छा काम करो, लेकिन जिस्म को मत छुआओ, जिस्म की हिफाजत रखो, जिस्म पे फुल कपड़े पहन कर रखो। जैसे तिजोरी में सोना रखा होता है, ऐसा आपका जिस्म है, आपका सोने से हीरे से भी अनमोल आपका जिस्म। आप अपने जिस्म की रक्षा करो। सबसे पहले मैंने कहा परमात्मा जिस्म चेक करता है। आपका जिस्म केवल एक के लिए बना है। आप जिससे शादी करती हो, 7 फेरे लेती हो, अग्नि के 7 फेरे लेती हो, उसी के साथ अपना जीवन, जब तुम्हारी शादी हो जाए तब उसी के साथ तुमको सुख दुख दोनों में साथ देना है। ये नहीं केवल सुख ही सुख चाहिए, सुख चाहोगी तो बर्बाद हो जाओगी, अपना जीवन बर्बाद कर लोगी। देखो दुख भी आता है,
दुख आ रहा है तो फिर जानो सुख भी आएगा। अपने पति का किसी भी हाल में साथ मत छोड़ो। आप तलाक ले लेती हो, ये समझ लो एक बार किसी से बंधन हो गया तो फिर उसे छोड़ो मत। बस यही प्रतिज्ञा कर लो, अब मैं मरूंगी तो इन्हीं के साथ मरूंगी और जीऊंगी तो इन्हीं के साथ जीऊंगी, मैं किसी दूसरे के साथ नहीं जीऊंगी। ऐसा आपको प्रतिज्ञा करना है। हाँ, मैं ये बात कहता हूं, जो इंसान आपको मारता हो, दारू पीता हो, डेली पीटता हो, उसको अपने माँ बाप से कहो कि मैं डेली मारता है मेरी माँ, कानून से रिपोर्ट करो, उसे साले को छोड़ दो, उसके गांड पे लात मार दो सीधा। हाँ, उसे छोड़ सकती हो। अगर अच्छा इंसान है, दारू नहीं पीता है, तुमको कमा के देता है, खिलाता है, अच्छी तरीका से रखता है, थोड़ा बहुत कष्ट है, तकलीफ भी है, तो उसको मत छोड़ो, उसे मत छोड़ो, उसका साथ मत छोड़ो। लेकिन जो तुमको मारता हो, डेली तुम्हारा खून बहाता हो, हर दिन तुम्हें आंख दिखाता हो, मारने लगता हो, ऐसे इंसान को छोड़ देना ही बेटर है। ऐसे इंसान को छोड़ दो। और जो अच्छा हो, सच्चा हो इंसान, तुमको मारता नहीं हो बल्कि तुम ही नखड़े करती हो, ऐसे इंसान को कभी मत छोड़ना। वो उससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, याद रखो। सुख के लिए अपने पति को मत छोड़ो, कभी मत छोड़ना, वरना बर्बाद हो जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। और कभी अपने शरीर से व्यापार मत करना, अपने शरीर की बिजनेस मत करना, इज्जत मत बेचना, दूसरा काम कर लेना, गोबर उठा देना किसी के घर में बर्तन मांज लेना, झाड़ू पोछा कर लेना, कंपनियों में 12-12 घंटे की ड्यूटी कर लेना, लेकिन इस जिस्म को किसी को एक तक अंगुली लगाने मत देना। मेरी माँ बहनों, आज से सुधर जाओ। जो भी हुआ वो समझ लो अज्ञानता से हो गया, लेकिन आज जब अगर वीडियो देख रही हो तो सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी माँ बहनों, आज से सुधर कर परमात्मा का स्मरण करो, अपने माँ बाप के बताए मार्ग पे चलो, अच्छे इंसान से शादी कर लो, वेश्यावृत्ति मत करो, हजारों पे अपना जिस्म मत छुआओ। नहीं, मैं तो समझा लूंगा, क्यों, मैं तो समझाने का हक है और मैं आपका हाथ थोड़ा रोक लूंगा। लेकिन हाँ, याद रखना, ये प्रेम शंकर की बात वहां याद आएगी तुमको जब आप तकलीफ में होगी। परमात्मा के घर में जब जाओगी ना, वैसे तो जाओगी नहीं, परमात्मा ऐसे नहीं मिलता है, अच्छे इंसान को ही परमात्मा लेने आता है। लेकिन अगर बात मान गई तो अगर परमात्मा लेने आया तो परमात्मा जरूर तुमको बोलेगा कि प्रेम शंकर बोल रहा था, मेरा बेटा बोल रहा था कि ऐसा चलो, और तुम चली, बहुत अच्छी हो बेटी, मेरा नाम जरूर परमात्मा आपके सामने लेगा। याद रखना, ये अपनी बात ठोट में बांध लेना, दिल में रख लेना, परमात्मा वहां मेरा नाम लेगा, बताएगा हाँ तुमने उसकी बात मानी और तुम्हारा जीवन अच्छा हो गया। इसलिए माँ बहनों, आज से सुधर जाओ, परमात्मा का स्मरण करो और हजारों पे जिस्म नहीं, एक से शादी करो, एक को केवल अपनाओ, बस अपना जीवन उसी के साथ गुजार दो, बस उसी की पूजा करो अपना, और परमात्मा का स्मरण करो, उसकी पूजा करो, अच्छे कर्म करो, बस हजारों पे जिस्म नहीं छुआना है। जय परमात्मा मेरी माँ बहन।